हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी ITI पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग ITI पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज यह आपके मैथ के क्रैश कोर्स का 33 नंबर क्लास है। मैथ के क्रैश कोर्स के लिए ऑलरेडी आपका जो है 32 क्लास हो चुका है। तो जो लोग अभी तक इस सभी 32 क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के इस सभी 32 क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि यह 32 क्लास आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। तो चलिए जो है बिना टाइम गवाए आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए भी थे कि जो अगले क्लास में आपका काफी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति, दैट मींस ट्रिगोनोमेट्री, जो है काफी महत्वपूर्ण यह जो है आपका चैप्टर है। और आपको बता दें कि इसमें कुल 3 टॉपिक आपको पढ़ाई करना है। कितना टॉपिक? 3 टॉपिक आपको त्रिकोणमिति में पढ़ाई करना है, जिसमें से आज जो है फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो 6 होते हैं, आप सभी को पता भी होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है वो बेसिक सा टॉपिक है, बट जब तक आप इस टॉपिक का पढ़ाई नहीं करते हैं अच्छा से, तब तक आगे के जो भी टॉपिक है त्रिकोणमिति से रिलेटेड आपको अच्छा से समझ में नहीं आएगा। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है यह। तो और हम आप लोगों को पिछले क्लास में बताए भी थे कि जो फार्मूला, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सभी के सभी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे करनी, जिसमें जो आपका हल्का फार्मूला क्या है, हल्का फार्मूला का संख्या अधिक है। तो फार्मूला जितना ही आप अच्छा से याद रखते हैं उतना ही जल्दी आपका क्वेश्चन बनेगा। तो जो लोग जो है फार्मूला याद करके आए हैं आज क्लास में, अच्छी बातें हैं। जो लोग याद नहीं करे हैं तो हमारे मोबाइल ऐप पर आपको सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज फार्मूला, वहां पर आपको क्वेश्चंस का भी PDF जो है फ्री में मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग जो है देख लीजिएगा। मोबाइल ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और वहां से आप लोग फार्मूला रोज जो है देख लिया कीजिएगा, काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, बेसिक सा टॉपिक है आज का, बट काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये टॉपिक जितना महत्वपूर्ण है उतना ही अच्छा से आपको पढ़ाई भी करना होगा। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, इस चैप्टर को हम 0 से हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे। डेट मीन्स छोटी से छोटी बातें, मतलब पूरा होल चैप्टर मैं आप लोगों को इस सीरीज में आपको त्रिकोणमिति का पूरा पढ़ाने वाला हूं। तो इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक से बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये मेरा काम है। चलिए, ऐप के बारे में आपको एक जानकारी दे दे कि 2 दिन पहले जो है LGR स्टडी का जो ऑफिशियल मोबाइल ऐप है, ठीक है, वो नहीं खुल रही थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज भी आ रहा था कि सर मोबाइल ऐप नहीं खुल रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर हम जो है डिलीट कर दिए। तो ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए, टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आता रहता है, और ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं जो सॉल्व नहीं हो सकता है। तो अगर आपको ऐप में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर भी जो है कर सकते हैं, या फिर आपको हम एक स्पेशल वीडियो भी बना करके दे दिए। होम पेज पर आपको वीडियो दिख रहा होगा कि LGR स्टडी ऐप से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को देखिए, उसमें आपको जो है व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो वहां से भी आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अब प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे हम डिलीट कर दें, ऐसी अच्छी बातें नहीं है। कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक इधर जो है हमारे टेक्निकल टीम की तरफ से ठीक कर दिया जाता है। तो अब आपका ऐप खुल रहा होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फार्मूला आप लोगों का जो है देखना काम है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के द्वारा बोला गया कि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो आपको sin थीटा प्लस cos थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी दिया गया है, ठीक है, जो भी गिवन है, गिवन क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि tan थीटा बराबर दे दिया गया है 4/3। क्या दिया गया है? 4/3 दिया गया है। तो tan थीटा बराबर आप सभी को पता होना चाहिए कि फार्मूला होता है P/B होता है। तो P का वैल्यू यहाँ पर आप 4 मिल गया आपको, और B का वैल्यू 3 मिल गया। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना होगा? H निकाल लेना होगा। और H का फार्मूला आप सभी जानते हैं, √P² प्लस B² होता है। तो P² प्लस B² जैसे ही करेंगे, P का वैल्यू आप देख रहे हैं कि 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि इसका B का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 16 ना कितना होगा, तो √25 होगा, और √25 का वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। इस तरह से आपको H का वैल्यू भी मिल गया, कितना? तो 5 मिल गया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? तो लिखेंगे, इसीलिए आपको निकालना है sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू। तो लिखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, cos थीटा का मान आपको बताना है। ठीक है, तो sin थीटा और प्लस cos थीटा का मान बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि sin थीटा का फार्मूला क्या होता है। sin थीटा का फार्मूला होता है P/H होता है, और प्लस cos थीटा का फार्मूला B/H होता है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। P का वैल्यू आप देख सकते हैं कि ऊपर जो दिया गया है 4 दिया गया है,
तो 4 बट्टे कितना होगा, तो h का वैल्यू अभी आपने निकाला 5, तो 4 बट्टे 5 और प्लस b का वैल्यू ऊपर देख सकते हैं कि 3 दिया हुआ है, तो 3 बट्टे क्या होगा 5 होगा। ठीक है, अब आप इसे क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे जैसे तो नीचे आपका 5 5 का एलसीएम 5 आएगा, 5 का 5, 4 का 4 और 3 का 3 होगा, 4 3 7 बट्टा 5 हो जाएगा। कितना होगा, तो 7 बट्टा 5 आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 7 बट्टा 5, डेट मीन्स आपका डी ऑप्शन से होगा। 7 बट्टा 5 आपको इसमें दिख रहा होगा। इस तरह से हम लोग जो है काफी फास्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिक से चीजों को पहले देखेंगे, फिर एडवांस लेवल की चीजों को भी आगे देखने वाले हैं। तो काफी जो है महत्वपूर्ण सेशन रहेगा आज के लिए आपका। और अगर आप लोगों को लगता है कि इस चैनल पर मुझे कुछ मिल सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाते हैं, तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जो है लाल रंग के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन को देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि साइन ए बराबर आपको दे दिया गया 12 बट्टा 13 हो तो आपको क्या करना है, 13 साइन ए प्लस 5 सेक ए बट्टे 5 टेन ए प्लस 12 कोसेक ए का मान आपको बताना है। चलिए, तो बेसिक सा क्वेश्चन है बट हम सॉल्व करेंगे इसको अच्छा तरह से। क्या दिया गया है, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में गिवन क्या है, दैट मीन्स क्या दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि दिया गया है साइन ए बराबर, क्या दिया गया है, साइन ए बराबर दिया गया है आपको 12 बट्टे 13। ठीक है, 12 बट्टे 13 दिया गया है। तो साइन थीटा होता है पी बट्टे एच, क्या होता है, पी बट्टे एच होता है। दैट मीन्स पी का वैल्यू आपको 12 मिल गया, एच का वैल्यू 13 मिल गया। ठीक है, इसीलिए आपको निकाल लेना क्या है, तो बी निकाल लेना है। तो बी बराबर फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाता है। तो आप सभी देख रहे हैं कि एच का जो वैल्यू है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 13 है, 13 का 169 होता है, 169 होता है, माइनस कर देंगे इसमें से किसका वैल्यू, तो पी का वैल्यू, ये पी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पी स्क्वायर पी कितना है 12 है, 12 100 कितना होगा 44 होगा, 144 होगा। अब घटा लीजिए इसको, जब आप घटाते हैं 169 में से जब आप क्या करेंगे, घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 25, कितना मिलेगा, रूट 25 मिल जाएगा। और 25 रूट 25 का वैल्यू 5 होता है। यहाँ पर आपने इस तरह से क्या कर लिया, बी का वैल्यू निकाल लिया। अब आपको निकालना किसका वैल्यू है, तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए हमें क्या करना है, 13 साइन ए प्लस 5 सेक ए, क्या लिखना है, 13 साइन ए प्लस 5 सेक ए, 5 सेक ए। और बट्टे में आप देख सकते हैं कि जो दिया गया है वो क्या है, 5 टेन ए प्लस 12 कॉसेक ए, क्या है, 5 10 ए प्लस 12 कॉसेक ए आपको दिया गया है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है वो ध्यान से देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि आप इसको किस तरह से सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आप सबसे पहले मेन बट्टा ले लीजिए। यहाँ आपको दिख रहा है 13, ठीक है, तो ये 13 तो रहेगा ही, 13 गुने, यहाँ पर आप देख सकते कुछ भी नहीं तो गुना है। और साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है पी बट्टा एच। साइन क्या होता है, पी बट्टा एच होता है। एक स्टेप बढ़ेगा लेकिन आपको समझ में आएगा अच्छा से। ठीक है, तो पी बट्टा एच हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर ये प्लस है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस ले लेंगे। और 5 सेक है तो 5 गुने, और ये सेक जो होता है आपको बता दें कि ये जो सेक होता है वो होता है आपका अब एच बट्टा बी होता है। क्या होता है, एच बट्टा बी होता है। तो यहाँ पर एच बट्टा बी आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। फिर 5 10 ए है तो 5 गुने 10, 10 का होता है पी बट्टे बी, पी बट्टे बी होता है। और प्लस है तो प्लस, फिर 12 है, 12 जो है वो कॉसेक है तो एच बट्टे बी होता है, सॉरी एच बट्टे पी होता है। ठीक है, तो एच बट्टे पी होता है तो एच बट्टे आप क्या लिख लेंगे, पी लिख लेंगे। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आपको कुछ करना नहीं एक्स्ट्रा, आपको अब क्या करना है तो वैल्यू बैठा लेना है। वैल्यू बैठाने के बाद आप जो है इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए हम जो है इसको वैल्यू बैठा करके इसको सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। चलिए, जब आप इसमें वैल्यू बैठाएंगे तो ये तो आप मेन बट्टा ले लीजिए सबसे पहले। ठीक है, हल्का हम ऊपर ही ले लेते हैं ताकि आपको पूरा जो है समझ में आ सके। चलिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो मेन बट्टा है वो ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 है तो ये 13 रहेगा ही रहेगा। और पी का वैल्यू आप जब ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर हम आपको दिखाई देते हैं, एक बार देख लीजिए फिर आप याद रखेंगे। पी का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 12 है, एच का 13 है, और बी का वैल्यू आपने निकाला है 5। ये याद रखिएगा, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप वैल्यू बैठाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पी का वैल्यू 12 है और जो आपका एच का वैल्यू है वो 13 है तो 12 बट्टा 13 हो जाएगा। ठीक है, 12 बट्टा यहाँ पर हो जाएगा आपका 13।
देन आप प्लस करेंगे और क्या लिखेंगे 5 गुने, ठीक है। और h बट्टा b जब आप करेंगे तो h का वैल्यू आपके पास है 13, कितना है तो 13 है, और बट्टे में b है तो b का वैल्यू कितना है तो 5 है, ठीक है। b का वैल्यू आप क्या कर लेंगे यहाँ पर 5 रख लेंगे। रखने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा गया 5 गुने p बट्टा b, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 गुने, और p का वैल्यू कितना है आपके पास तो p का वैल्यू है तो 12 और इसका वैल्यू 5 है तो 12 बट्टा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर से प्लस ले लेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं 12 है तो 12 गुने h बट्टा क्या होगा p होगा, तो h जो है आपका वो क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। h का वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 13 है आपका, तो हम ले लेंगे 13 बट्टा 12, क्या कितना लेंगे 13 बट्टा 12 लेंगे, क्योंकि p का वैल्यू 12 है। अब एक चीज आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आपका क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए इस 12 से ये 12 आपका कैंसिल हो जाएगा कोना कोनी, इस 5 से ये 5 आपका कैंसिल होगा, फिर इस 5 से ये 5 कैंसिल होगा, और इस 13 से ये 13 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप अपने आंसर को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम बना देते हैं शॉर्टकट में। देखिए अब आपको करना क्या है, ऊपर क्या बच रहा है तो 12 और प्लस बच रहा है 13, ठीक है। तो 12 और 13 आपका जो है ऊपर हो जाएगा, यानी कि 12 प्लस 13 हो जाएगा। और नीचे भी देख सकते हैं आपको क्या मिल रहा है तो 12 प्लस 13 मिल रहा है, तो नीचे भी आप लिख देंगे 12 प्लस 13, तो ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम, तो सेम से सेम एक मतलब आपका कट जाएगा, तो एक आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं एक के लिए हम लोग तभी से कितना ये कर रहे थे, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो है कॉपी में लिख लिया कीजिए, इससे फायदा होगा कि आप कभी भी अगर कॉपी उठाते हैं और रिवीजन के टाइम पर आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। इसको लिख लिया कीजिए, वीडियो को रोक लीजिए या फिर वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लीजिए वहां पर, और नोट बना लिया कीजिए, फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को, तब तक आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हल्का इसको रेज कर लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को तब तक आप लोग पढ़िए, हम हल्का इसको ला देते इस तरह से। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और उसको समझने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, यदि cos a बराबर 4/5 हो तो sin a का मान आपको बताना है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 नंबर भी आपको दे क्या दिया गया, तो यहाँ पर जो है गिवन क्या है, तो गिवन है cos a बराबर, ठीक है, cos a बराबर आपको दे दिया गया है 4/5। तो cos थीटा का जो फार्मूला होता है वो b/h होता है, तो b का वैल्यू आपको मिल गया 4 और h का वैल्यू आपको मिल गया 5, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या का जो है p का वैल्यू निकाल लेना होगा, तो p बराबर होता है √h² माइनस b², h² माइनस b² होता है। तो h का वैल्यू आपके पास कितना है तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और माइनस b का वैल्यू जो है वो 4 है, तो 4 का वैल्यू जो स्क्वायर होगा वो 16 होगा। तो 16 में से 25 में से 16 आप घटाएंगे तो √9 हो जाएगा, और √9 में आप √9 का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। तो आपका जो p का वैल्यू आ गया वो कितना हो गया 3 हो गया। इसीलिए आपको निकालना किसका वैल्यू है sin² a का निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए sin² a का जब वैल्यू आप निकालेंगे तो sin थीटा का होता है p/h, क्या होता है p/h होता है, तो आपका p/h का होल स्क्वायर कर लीजिए, और p का वैल्यू आप जो है देख सकते हैं कि आपको मिला है अभी 3, तो 3 कितना हो जाएगा h का वैल्यू है 5, तो 3/5 का आप क्या कर लेंगे होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर ऊपर कितना होगा 9 होगा, और 5 का स्क्वायर क्या होगा तो 25 होगा, तो 9/25 आप देख लीजिए कि कौन सा आपका सही आंसर होगा। काफी इस तरह से इजीली हम लोग बना सकते हैं 1 से 2 स्टेप में, ठीक है। 9/25 सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। हम बढ़ जाते हैं आगे। काफी बेसिक से बेसिक क्वेश्चन को इसमें करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अधिक आता है, तो जब आप बेसिकली आप इसको पढ़ेंगे और इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन को भी आप अच्छा से समझ पाएंगे। और अगर डायरेक्ट हम हाई लेवल के क्वेश्चन को करने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए हमने इसको बेसिक लेवल से ही चालू किया है। और आज भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब आगे हम करने वाले हैं, ध्यान से देखते रहिए। 4 नंबर क्वेश्चन के द्वारा क्या पूछा जा रहा है आप जो है यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे।
4 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि यदि साइन ए बराबर आपको इतना दे देगा तो कॉट ए का मान होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है। 1 मिनट का टाइम आपको हम देते हैं, फास्टली आप लोग जो है इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिए कि कितना इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर इसको जो है सॉल्व किया जाए 4 नंबर क्वेश्चन को, तो यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, साइन ए बराबर दिया गया है आपको 4/5। कितना दिया गया, 4/5। तो साइन क्या होता है, p/h होता है। तो साइन p/h होता है, तो p का वैल्यू आपको दे दिया गया और आपको किसका वैल्यू निकाल, p और h का वैल्यू मिल गया यहाँ पर। इस तरह से आप समझ लीजिए और आपको यहाँ पर निकाल लेना है b का वैल्यू। तो b बराबर होता है √h² माइनस p²। ठीक है, p² कर देंगे यहाँ पर। फिर आप जब क्या करेंगे, h का वैल्यू आपके पास है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और p का वैल्यू आपके पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा। 25 में से 16 आप घटा लीजिए तो 9 होगा और फिर से 3 वैल्यू आ गया। आपको निकालना है कॉट का वैल्यू। किसका निकालना है, कॉट ए का वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए कॉट ए बराबर, क्या लिखेंगे, कॉट ए बराबर आपका क्या होता है, तो b/p होता है। ठीक है, तो b/p होता है, तो इसका वैल्यू आप बैठा लीजिए तो कितना होगा, b का वैल्यू अभी आपने निकाला 3 और p का वैल्यू आपको ऊपर में दिया गया 4, तो 3/4 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप जो है किसको, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है। 4 के बाद आप 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। काफी यहाँ से अच्छा क्वेश्चन 5 नंबर आपको जो है दिया गया है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को अच्छा से आप पढ़िए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि तृतीय चतुर्थांश में निम्नलिखित में से किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान धनात्मक होता है। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में आप सभी को पता होगा कि चतुर्थांश जो है आपका इस तरह से बनेगा और तृतीय चतुर्थांश जो है वो कौन सा होगा वो भी आपको बता दें हम। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये होता है तृतीय चतुर्थांश होता है। तो इसमें किस जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है, कौन त्रिकोणमेट्रिक ऐसा रेशियो है जिसका मान धनात्मक होता है, डेट मीन्स पॉजिटिव मान किसका होता है। तो अगर जो लोग आप फार्मूला पढ़े होंगे, कंसेप्ट पढ़ के आए होंगे, मोबाइल में आप लोगों को सब कंसेप्ट दिया गया है, तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह से अगर नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो प्रॉब्लम में पढ़ना है आपको। तो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप लोग जो है वहां पर मोबाइल में जितने भी फार्मूला दिए गए हैं उसको भी पढ़ाई किया कीजिए। अभी आपको बता दें कि सी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि 10 जो होता है इसका जो है तृतीय चतुर्थांश में जो मान होता है वो प्लस में होता है। इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 6 नंबर। फिर से आपको दे दिया गया, क्या चीज दे दिया गया, tan थीटा बराबर आपको दे दिया गया 12/5। tan थीटा क्या होता है, तो p/p होता है। इसीलिए आपको निकाल क्या लेना है, सबसे पहले h निकाल लेना है। तो h निकालेंगे, p² प्लस b² इसका वैल्यू होता है, फार्मूला होता है। तो p जब आप क्या देख रहे हैं कि p का वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 5 है तो 25 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 और 144 आपको यहाँ पर मिल जाएगा 169। कितना मिलेगा, 169 मिल जाएगा, 169। और इसका वैल्यू आपको मिलेगा 13। कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। तो आपको निकालना क्या है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा p/h होता है। तो p का वैल्यू आपको दिया गया है 12 और h का वैल्यू आपने निकाला 13, तो 12/13 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इसका जो है नोट कीजिएगा, हम इसको मिटा लेते हैं। और आप क्वेश्चन नंबर 7 काफी महत्वपूर्ण है और इसमें आपको हल्का कंसेप्ट भी लगाने की जरूरत पड़ेगा, तो इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। काफी इसमें अच्छा कंसेप्ट दिया गया है। चलिए समझते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप जब 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो जो भी गिवन है उसको देख लेंगे। गिवन डेट मींस क्या दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि आपको दिया गया है साइन ए बराबर, क्या दिया गया है, साइन ए बराबर आपको दिया गया है 1/√√L² प्लस m²। क्या दिया गया, L² प्लस m² दिया गया है। तो साइन थीटा आप सभी जानते हैं कि p/h होता है, p/h होता है। तो p का वैल्यू यहाँ पर आपको 1 मिल गया और h का वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिल गया, √L² प्लस m² मिल गया। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना होगा, तो लिखेंगे इसीलिए सबसे पहले हमें निकाल लेना होगा b का वैल्यू। और b का जो फार्मूला होता है वो आप सभी जानते होंगे। b का फार्मूला होता है h² माइनस p²। क्या होता है, h² माइनस p² होता है। एक बात आप ध्यान देंगे, यहाँ पर हल्का मिस्टेक आप समझेंगे
कि जो वही ये जो ऊपर है ना वो 1 नहीं है, ये L है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, L है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन में L दे के रखा है, तो हम यहाँ पर L लेंगे। आप क्या लेंगे, L, ये आप समझ के याद रखिएगा, ठीक है। तो L यहाँ पर हो गया, आप समझ सकते हैं। तो B का जो वैल्यू होता है, वो फार्मूला होता है, वो h² माइनस p² होता है। तो जब आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा वो ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। जो h है, h का वैल्यू आप देख सकते हैं कि रूट अंडर क्या दिया गया है, रूट अंडर L² प्लस m², L² प्लस m² दिया गया है। तो अब आप इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, और फिर आप देख सकते हैं ये बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और p का स्क्वायर करना, और p का जो वैल्यू है L है, तो L का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि यहाँ जो है आपको एक चीजें समझना है अच्छा से। हम इधर लिख लेते हैं। देखिए ये जो रूट है, इस स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल होगा, इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपको अंदर में, यहाँ आपको अंदर में जो है बच जाएगा L² प्लस m²। तो यहाँ पर लिख लेंगे L² प्लस m², और माइनस है L², माइनस क्या है, तो माइनस में है L²। तो इसको करने से क्या होगा कि देखिए ये माइनस L² और ये प्लस L² कैंसिल हो जाएगा। तो आपको रूट के अंदर क्या बचेगा, m² बचेगा। तो m² आपका जो है ये आया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको सिंपली वैल्यू क्या मिला, m, ठीक है। तो b का वैल्यू आपको m मिल गया। अब आपको क्या करना है, tan का मान निकालना है। तो tan सभी जानते हैं, लिखेंगे इसीलिए tan थीटा बराबर tan a बराबर होता है p/b होता है, p/b होता है। तो p का वैल्यू आप देख सकते हैं कि l है, ऊपर आप देख सकते हैं l है, और b का वैल्यू आपने m निकाला, तो l/m आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए l/m कौन सा है। तो यहाँ आपने देखा कि l/m जो है वो C ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट बना लीजिएगा। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को आप, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से जो है लाइक कर दीजिए, काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ पर हम जो है देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। चलिए आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए क्या पूछा जा रहा है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल भी है, और बट आप इसको वैल्यू जब जिसको याद होगा वो आप निकाल सकते हैं। दिया क्या गया है, तो tan 30 डिग्री क्या किया गया है, tan 30 डिग्री, और ये जो है कॉमा नहीं, याद रखिएगा ये इंटू का साइन है, तो ये मान लीजिए कि गुना आप समझ लीजिए सीधा सीधा। फिर साइन 30 डिग्री आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, तो साइन 30 डिग्री दिया गया है। फिर कॉट दिया गया है 60 डिग्री, क्या है, तो कॉट 60 डिग्री दिया गया है। और फिर दिया गया कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री दिया गया, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कोसेक 30 डिग्री देखें, ठीक ठीक। अब आप इसका वैल्यू बैठा लीजिए, आप आंसर आराम से निकाल पाएंगे। तो tan 30 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। फिर गुना का साइन है तो गुना का ले लीजिए। साइन 30 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है, फिर गुना है तो गुना ले लीजिए। कॉट 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है, तो 1/√3 ले लेंगे। कोसेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है, तो 2/1 कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा, देखिए 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। उसको कटने के बाद आप देख पा रहे हैं ऊपर कुछ भी नहीं बचा है, और नीचे देख सकते हैं तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा, तो 1, और नीचे √3 को जब आप इस √3 से गुना करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 3, दैट मीन्स 1/3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे, जो अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन काफी खास है, और ये आपका मात्र 2 स्टेप में बन सकता है, 2 स्टेप में ही करेंगे, लेकिन हम इसे डिटेल में देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ सके, क्योंकि क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है 2 ही स्टेप, बट हमें इसे डिटेल में करना होगा, तब जाकर के आप इसके बातों को अच्छा से समझ पाएंगे। चलिए हम जो है सीखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि 1 - tan² 15 डिग्री बट्टे 1 + tan² 15 डिग्री का मान है। सबसे पहली बात तो ये है कि 10th के लेवल तक आप जो है क्या सीखते हैं, 0 डिग्री, इसके बाद आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इससे ज्यादा का वैल्यू आप न तो याद करते हैं और न ही याद करने की कोई जरूरत है, ठीक है। और इससे ज्यादा का वैल्यू आपको याद रखना भी नहीं है जनरली। तो अब यहाँ पर आ रहा है 15 डिग्री, तो 15 डिग्री वाले में हम क्या करेंगे, ठीक है।
तो इसके लिए हम आपको एक सिस्टम बताते हैं, उस सिस्टम को आप पालन करेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अगर 10-15 डिग्री का वैल्यू मिल जाए तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले कोशिश करते हैं 10-15 डिग्री का वैल्यू निकालने का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 10-15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले ये 9 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, याद रखिएगा क्या निकालना है, तो 10-15 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है समझेंगे। आप जो है 10-15 डिग्री को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 10-45 डिग्री, 10-45 डिग्री और -30 डिग्री, -30 डिग्री। अब इससे फायदा क्या होगा आप आगे आपको समझ में आएगा। देखिए अभी भी ये 10-15 डिग्री ही है, क्योंकि आप 45 में से 30 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 15, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से आपको फायदा क्या होगा, आप आगे जो है समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ऐसा करने से आपको क्या फायदा होगा, यहाँ पर जो है आप एक बातों को समझेंगे। ये हो गया 10a + b का फार्मूला, क्या हो गया, तो 10a - b का फार्मूला हो गया, 10a - b का फार्मूला। और 10a - b का जो फार्मूला होता है वो होता है 10a - 10b बट्टा 1 + 10a × 10b होता है। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको लिखेंगे 10-45 - 10-30, क्या लिखेंगे, 10-45 डिग्री माइनस 10-30 डिग्री, 10-30 डिग्री, और बट्टे में आप क्या लिखेंगे 1 - 10-45 डिग्री इंटू, यहाँ पर किसका साइन होगा, तो इंटू का साइन होगा, और 10-30 डिग्री, 10-30 डिग्री। अब आप बातों को समझिए कि होगा क्या, ये क्यों हमने लिखा, क्योंकि ये 10a - b के फार्मूला पर आ रहा है। तो 10a - b का फार्मूला क्या होता है, आप लोग अगर याद किए होंगे तो आपको पता होगा किसका फार्मूला था, 10a - 10b बट्टा 1 - 10a × 10b, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। देखिए आपको 45 का वैल्यू, 30 का वैल्यू आपको याद है, अब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेन बट्टा सबसे पहले हम ले लेंगे, 10-45 का वैल्यू आप सभी को पता है कि 1 होता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो 1 ले लेते हैं, फिर माइनस है तो माइनस ले लीजिए। 10-30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, क्या होता है 1/√3 होता है, तो √3 हम यहाँ पर ले लेंगे। नीचे हम आप देख सकते हैं कि 1 है, ठीक है, तो ये 1 आप यहाँ पर ले लीजिए, माइनस है तो माइनस ले लीजिए, और 10-45 का जो वैल्यू होता है वो भी होता है 1। 10-45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। एक बात आप यहाँ देंगे, ये माइनस नहीं होगा, क्या होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, 1 प्लस होता है, तो यहाँ भी आपका प्लस हो जाएगा। और ये 10-45 का वैल्यू 1 होता है, तो आप यहाँ पर 1 लिख लेंगे इंटू 10-30 डिग्री, ठीक है। तो 10-30 का वैल्यू जो होता है वो आप सभी को पता होगा 1/√3 होता है, क्या होता है 1/√3 होता है, आप ये याद रखें हमेशा, ठीक है। चलिए अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जो है आप ध्यान से समझेंगे। जब आप इसे सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो बट्टा का आपको जोड़ करना आप सभी जानते हैं। यहाँ पर आप अगर इसको 1/1 कर दे, ये 1 जो आपको दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, इसको आप 1/1 कर दे तो आप आसानी से 1 और 3 का एलसीएम आपको क्या मिल जाएगा, तो 1 और 3 का एलसीएम मिल जाएगा, 1 और √3 का, तो √3 मिलेगा, और √3 जैसे ही मिलेगा हम इसको अच्छा से लिख लेते हैं। चलिए समझिए क्या होगा, यहाँ पर आप √3 ले लेंगे नीचे में, और 1 से देंगे √3 में तो क्या होगा, √3 होगा, √3 को ऊपर यहाँ पर आप 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा, √3 और माइनस √3 से 1 होगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। नीचे में भी आप जो है समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर नीचे में आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो न जब आप नीचे आते हैं तो 1 से गुना करेंगे, जब आप इसे 1 से गुना करेंगे सेम टू सेम, और इस को 1 बट्टे में 1 कर दीजिए, तो आप 1 और √3 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो सेम टू सेम वही मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, तो √3 मिलेगा, क्या मिलेगा, √3, और 1 से √3 में देंगे तो √3 होगा, और √3 को जब आप 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √3, और नीचे में प्लस है तो प्लस ले लीजिए, √3 से देंगे तो √3 1 होगा, और 1 से उसको 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1, ठीक है। अब आप आगे बढ़ेंगे और करना क्या है इस बातों को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या होगा कि इस √3 से यह √3 जो है वो कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा क्या, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आप जो है समझने का कोशिश कीजिए कि आखिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ठीक है। इसको हम मिटा लेते हैं, ये आपका रहा था कौन चीज, तो मेन बटा था। अब आप इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर देख सकते हैं कि √3 - 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, √3 - 1 मिल रहा है, और नीचे भी आप देख सकते हैं कि क्या मिला है, तो √3 + 1, तो √3 + 1 यह वैल्यू हो गया आप किसका, तो
टेन 15 डिग्री का, ठीक है। या आप याद रखेंगे 10 15 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर आपको मिला। अब आपको जिसका वैल्यू निकालना है उसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये जो आपको वैल्यू दिया गया है इसका वैल्यू अब हम निकालने का कोशिश करेंगे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया क्या गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 डिग्री बत्ते 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 डिग्री। चलिए अब इसका वैल्यू क्या कर लेते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं। काफी सिंपल सी बातें हैं बट आपको स्टेप हल्का इसमें करना होगा। लिखेंगे इसीलिए हमें किसका वैल्यू निकालना है, इसीलिए हमें वैल्यू निकालना है 1 माइनस 10 15 डिग्री और बट्टे 1 प्लस 10 15 डिग्री। 1 प्लस 10 15 डिग्री का वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए आपको करना है कि जो भी वैल्यूज हैं आपको मिले हैं ऊपर से उसको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो ये तो आपका 1 है तो ये 1 रहेगा ही रहेगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1। फिर आपका माइनस है तो ले लेंगे माइनस 10 15 डिग्री का वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं कि √3 माइनस 1 बट्टे √3 प्लस 1। तो इसको यहाँ पर आपको लिख लेना होगा। क्या लिखना होगा, √3 माइनस 1 बट्टे √3 प्लस 1। √3 प्लस 1 यहाँ पर आपको लिख लेना होगा और इसका क्या कर लेना होगा, तो इसका आपको कर लेना है स्क्वायर, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर में लिख रहा है ये 10 स्क्वायर है। क्वेश्चन में आप देखेंगे ध्यान से तो ये 10 स्क्वायर 15 डिग्री है और ये भी नीचे में 10 स्क्वायर 15 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल्का प्रेस करके लिख देते हैं। क्या है, 10 स्क्वायर 15 डिग्री और ऊपर में भी है 10 स्क्वायर 15 डिग्री। क्या है, 10 स्क्वायर 15 डिग्री है, ठीक है। अब नीचे में भी सेम काम करेंगे आप। 1 प्लस है तो प्लस ले लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 डिग्री का ही वैल्यू लेना है, तो ये वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कितना है, तो √3 माइनस 1 और बट्टे में क्या होगा, तो √3 प्लस 1 होगा। अब आप इसका क्या कर लीजिए, तो स्क्वायर कर लीजिए। तो इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर आप जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप हल्का नीचे आ जाइए और यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा आखिर। तो यहाँ पर जो है जब आप इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने की स्थिति में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इस चीजों को आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो पहले मेन बट्टा ले लेते हैं। ये जो 1 आपको दिख रहा है इसको हम 1/1 कर लेते हैं, 1/1 कर लेते हैं। बीच में माइनस है तो माइनस ले लीजिए। ये स्क्वायर ऊपर भी जाएगा और ये स्क्वायर नीचे भी आएगा। तो ऐसे में क्या होगा, ऊपर में आपका बन जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा और फिर नीचे में जो है √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इस तरह से बनेगा, आप सभी समझ सकते हैं। फिर नीचे भी वही सेम प्रोसेस हम करेंगे तो 1/1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस होगा और फिर ऊपर होगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। और नीचे में भी आपका हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। √3 प्लस 1 का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसे आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, हल्का आप ध्यान से देखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप यह मेन बट्टा ले लीजिए, काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर ले और एक का एलसीएम लेना है। तो उस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। और उसका एलसीएम तो हो गया इतना। अब 1 से देंगे तो ये सेम टू सेम आएगा और उसको 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम, यानी कि √3 प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, फिर माइनस है तो आप बीच में माइनस ले लीजिए। फिर आप जब आगे देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इससे भाग देंगे आप इस चीजों को तो सेम टू सेम है तो 1 आएगा और 1 से जब आप √3 माइनस 1 को होल स्क्वायर को गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से मिलेगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा। अब नीचे में भी सेम प्रोसेस आप करेंगे। तो यहाँ पर आप नीचे भी आपका जो एलसीएम होगा वो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर जो है आप देखेंगे ये प्लस होगा, क्योंकि हाँ ये प्लस होगा। तो नीचे में आपको एलसीएम मिलेगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और 1 से जब आप भाग देंगे इस चीजों में तो सेम आपको सेम टू सेम मिलेगा। सेम टू सेम को जब आप 1 से गुना करेंगे इससे तो आपको सेम टू सेम यहाँ पर लिख देना होगा। क्या लिखना होगा, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और बीच में प्लस है इस बार तो प्लस ले लीजिए। और क्या होगा, जब आप इससे भाग देते हैं तो सेम टू सेम 1 होगा और 1 से जब आप इसको गुना करते हैं तो क्या होगा, तो आपको मिलेगा √3
-1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ तक आने के बाद आप क्या करेंगे, एक चीजों को ध्यान से समझेंगे। देख सकते हैं कि इस √3 + 1 के होल स्क्वायर से ये √3 + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इतना कैंसिल करने के बाद आप हल्का आ जाएंगे नीचे, ठीक है, हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आप फ्रेश से काम कर पाएंगे। मेन बट्टा जो है आपका, मेन बट्टा ले लीजिए। लेने के बाद जो है आप ऊपर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको बचा क्या चीज, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर बच रहा है। तो इसको होल स्क्वायर पे आप तोड़ दीजिए, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर आ रहा है तो a स्क्वायर होगा, ठीक है, क्या होगा, तो a स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 3, फिर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर करेंगे तो आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 1, ठीक है, और प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 2ab, तो 2√3 और उसको 1 से गुना करें तो 1 ही होगा। फिर यहाँ पर आपका जब माइनस है तो यहाँ पर आप ले लीजिए माइनस, ठीक है। और यहाँ पर अंदर में आप देख सकते हैं कि a - b के होल स्क्वायर पर आप इसे तोड़ सकते हैं। a स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, 3 का ये √3 का स्क्वायर 3 होगा, और प्लस b स्क्वायर होता है। तो प्लस b स्क्वायर जो होता है तो 1 का स्क्वायर तो आपका यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, और फिर -2ab होता है तो -2ab, तो कितना होगा, 2√3 होगा, कितना होगा, 2√3 होगा। अब नीचे में भी सेम प्रोसेस आप करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का जो होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो सेम टू सेम ये चीजें आपको नीचे भी क्या होगा, तो देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब हमें करना क्या है, इस बातों को आप जो है समझेंगे। देखिए यहाँ पर जो अब a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सेम टू सेम मिलेगा, 3 + यहाँ पर मिलेगा आपको 3 + 1 और प्लस 2√3 मिलेगा। और यहाँ पर देख लीजिए ये प्लस है, ठीक है, तो प्लस है तो यहाँ पर आपको ले लेना है प्लस, और a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये सेम टू सेम चीजें आपको यहाँ पर लिख लेना होगा, क्योंकि यही सेम प्रोसेस आपको वहां भी करना है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप जो है देखिए, इतना तक आने के बाद एक चीज आपको देखने को मिलेगा, यहाँ नीचे में देखिए, इस प्लस 2√3 से ये -2√3 क्या होगा, कट जाएगा। कटने के बाद आप ऊपर जो है ध्यान लगाएंगे और सीखेंगे कि आखिर आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले स्टेप को ध्यान में लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो सेम टू सेम, देखिए ये 3 + 1 जो है आप 4 भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी करेंगे नहीं, ठीक है। इससे आपको आगे फायदा होगा। 3 + 1 रहने दीजिए, क्या रहने देंगे आप, तो 3 + 1 और प्लस 2√3 रहने देंगे, और माइनस से जब आप अंदर कोष्ट हटाएंगे तो सभी का चिन्ह जो है वो बदल जाएगा। तो ये क्या है, तो ये प्लस है, समझेंगे यहाँ पर ध्यान से, ये क्या था आपका, प्लस था, ठीक है। तो ये +3 जो है हो जाएगा -3, +1 हो जाएगा -1, और -2√3 जो है वो हो जाएगा +2√3, कितना हो जाएगा, तो +2√3 हो जाएगा। फिर नीचे में भी आप सबको जोड़ लीजिए, तो 2 ये आप देख सकते हैं कितना होगा, 4 और 3 और ये 1 4, तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अब आप आ जाएंगे, भरेंगे आगे। आगे जब भरेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि आखिर आपको करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि +3 से ये -3 कैंसिल होगा, फिर ये जो +1 है इससे ये -1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर बच गया क्या, 2√3 और 2√3, तो कितना हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4√3, और बट्टे में होगा 8, तो क्या होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। इस तरह से आपको √3/2 क्या होगा, तो फाइनल आंसर मिलेगा। √3/2 फाइनल आपका आंसर है। तो चलिए देख लीजिए कि कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। √3/2 फाइनल जब आंसर आप करेंगे तो कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा, आप ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो √3/2 देख सकते हैं कि ए ऑप्शन ही आपका सही आ रहा है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, टाइम अभी है मेरे पास, तो हम एक क्वेश्चन जो है कर लेते हैं, जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। और आगे आप लोग जो है आगे के क्वेश्चन को कर लीजिएगा, और फिर जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम रहे आपको तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। लेकिन चलिए आज कम से कम 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो कम से कम 10 आपका सॉल्व हो जाएगा, तो काफी आगे के लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। बोला जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10 यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो आपको 1 - tan 4 थीटा का वैल्यू क्या करना है, बताना है। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है,
समझेंगे इससे कैसे आपको सॉल्व करना है। दिया क्या गया है, तो आपको दे दिया गया थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। क्या दे दिया गया, 45 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है, तो आपको जो है निकालना है 1 + tan 4 थीटा। tan 4 थीटा का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। चलिए निकालते हैं। 1 - tan 4 थीटा का वैल्यू, तो ये तो 1 है, माइनस tan 4 आपका क्या है, 4 रहेगा। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, तो यहाँ पर आप 45 लिख लीजिए। लिखने के बाद अब होगा क्या, तो आप सिंपली इसे गुना कर लेंगे, तो 1 - tan, और जब आप सभी जानते हैं कि 4 से क्या करेंगे, हम गुना करेंगे 45 को, तो होगा आपको 180, यानी कि 1 - tan 180 डिग्री। देखिए 1 तो 1 रहेगा, tan 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये बातें हैं। तो आपको करना क्या है, आपको tan 180 डिग्री का वैल्यू अगर नहीं याद है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो वैल्यू है वो 0 होगा, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप करेंगे क्या, सो आप जो है यहाँ पर समझिए। देखिए tan थीटा है, तो tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, यानी कि sin 180 डिग्री बट्टे cos 180 डिग्री लिख सकते हैं, cos 180 डिग्री। अब ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा, आपको फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो आपका काम चल जाएगा। देखिए तो ये 1 है तो आप 1 लिख लेंगे, फिर माइनस है तो माइनस। देखिए sin 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, ठीक है, क्योंकि ये 90 के गुणनफल में आता है, 9 दूना 18 होता है। फिर नीचे आप याद रखिएगा कि cos 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। कितना होता है, -1। अब ऐसा करने से क्या मिले आपको, ये 1 है तो ये 1 हो गया, 0 के बट्टे में कुछ भी दे दीजिए, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 - 0 क्या होगा, आपका 1 फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए 10 का 1, दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप लोग अगर अच्छा तैयारी के लिए, बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम मोबाइल ऐप का लिंक दे दिए हैं, वहां से जरूर जो है आप लोग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। यानी तो सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी ऐप, तो मेरा सभी ऐप वहां पर आपको ऊपर में आ जाएगा। तो जो भी आपके काम का ऐप होगा आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।